हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज का उपाय देख लेते हैं जो कि छठ पर्व का महा उपाय है। यह उपाय आपको 8 नवंबर को करना है, क्योंकि यह उपाय आपको जितनी सुबह हो सके उतनी सुबह ही करना है। तो 8 नवंबर को करना ही सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि उसी दिन उगते हुए सूरज को देख के अर्घ दिया जाता है। तो आप बहुत लोग जो छठी मैया का व्रत रखते हैं वो सब तो जल के अंदर खड़े होकर कमर तक उनके जल रहता है, उसके बाद अर्घ देते। आप ऐसा नहीं करना चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी आप किनारे खड़े होकर भी सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। आपको इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो देख लीजिए। आपको चाहिए 1 लोटा जल तांबे का चाहिए, और अपने घर का शुद्ध जल चाहिए। 1 चुटकी कुमकुम चाहिए, रोली, कुछ लाल फूल चाहे गुलाब के, गुड़हल के, जो भी आपको लाल फूल मिल जाए लाल फूल, और कुछ चावल के दाने चाहिए। आपको बस इतना ही लेना है। और आप यह उपाय अपनी किसी मनोकामना के लिए जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही उसके लिए कर सकते हैं। बहुत दिन से आपको कोई रोग सता रहा है लेकिन आपका रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो रोग मुक्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, आप किसी भी कामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। और आप यह उपाय 7 नवंबर को भी कर सकते हैं, लेकिन 7 नवंबर को भी आपको ही उगते सूरज को देखकर ही आपको जल सूर्यदेव को समर्पित करना है। उगते सूरज को ही आपको जल समर्पित करना है। तो ये उपाय आप 8 नवंबर को करेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि 8 नवंबर को भी छठी मैया का समापन का दिन है। क्योंकि यह जो छठ का पर्व होता है वो चतुर्थी तिथि शुरू हो जाता है और सप्तमी तिथि तक चलता है। 5 नवंबर से ही यह व्रत शुरू हो गया नहाए खाए से लेकर, और उसके बाद ये समापन इसका 8 नवंबर को होगा, जब उगते हुए सूरज को अर्घ दे लेंगी व्रती महिलाएं। उसके बाद इसका वो पारण करेंगी। और ये जो छठ का पर्व होता है उसमें छठी मैया और सूर्य देव की आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि सूर्य के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। इसी कारण सूर्य देव को अर्घ देकर उन्हें जीवन, जो हमें उन्होंने जीवन प्रदान करते हैं, उसके लिए उनका आभार व्यक्त किया जाता है। साथ में छठी मैया को परिवार की खुशहाली और संतान की दीर्घायु के लिए पूजा की जाती है। और हमारा जो उपाय है वो भी इसीलिए कि यदि आपको संतान नहीं हो रही बहुत दिन से, तो आप संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं। आपकी कोई मनोकामना जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही तो मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें 1 चुटकी कुमकुम डाल लेना है, कुछ लाल फूल डाल लेना है और कुछ चावल के डाल देने हैं। और उगते हुए सूरज को आपको सूर्य देवता को अर्घ देना है। जितनी सुबह जैसे ही सूर्य निकले आप दे देते हैं अर्घ तो बहुत अच्छी बात, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तब भी आप दे सकते हैं। उगते हुए सूरज को आपको अर्घ देना है, सूर्य देवता निकल आए उसके बाद भी आप अर्घ दे सकते हैं। इस तरह से आपको अर्घ देना है और अपनी जो भी कामना है कह देना है। आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।